नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 5 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक प्रस्तावित है। सत्र की तारीख तय होने के बाद विधानसभा सचिवालय तैयारियों में जुट गया है। विधानसभा सचिवालय को पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से 597 प्रश्न मिले हैं, जिनके जवाब संबंधित विभागों के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं। इन 4 दिवसीय सत्र में जहां विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी तैयारी के साथ देने के लिए होमवर्क किया जा रहा है। इस बार के सत्र में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार की विधानसभा के सत्र की कार्रवाई में क्या फैसले लिए जाते हैं। देखिए, विधानसभा सत्र 5 सितंबर से 8 सितंबर तक आहूत हो रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि आज जो माननीय मंत्रिमंडल ने भी यही प्रस्ताव पारित किया है और ये जो हमारा सत्र होना है देहरादून में होना है। साथ में ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मार्च में गैरसैंण में हुआ था और उसमें सितंबर से पहले होना था। ये इसमें हमने निर्णय लिया और साथ में अनुपूरक बजट भी इसमें हम लोग ला रहे हैं ताकि जो हमारे बजट की स्थिति है, आप जानते हैं इस बीच में अनुपूरक की भी आवश्यकता रहती है, तो सप्लीमेंट्री बजट भी इसी सत्र के दौरान हम लोग लाएंगे। विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आहूत किया गया है, लेकिन इस 3 दिन में विधायक कितने सवाल जो है विधानसभा में उठा पाएंगे। विपक्ष की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। विपक्ष जनता के सवालों पर सरकार को घेरना चाहता है क्योंकि बेरोजगारों के तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारों की तमाम मांगे हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, वो होती नहीं। बेटियों की सुरक्षा के सवाल हैं, महिला सुरक्षा के सवाल हैं, राज्य की आम जनता की महंगाई से जुड़े हुए सवाल हैं, रोजगार के सवाल हैं, विकास से जुड़े हुए सवाल हैं। आखिर उस पर विधानसभा में 3 दिन में कैसे चर्चा होगी। 3 दिन में तो जो है विधानसभा का सामान्य कामकाज भी नहीं निपट पाता है। पिछले विधानसभाओं का अनुभव हमारे पास है कि एक एक सप्ताह का विधानसभा सत्र बुला करके सरकार जो है 2 दिन में विधानसभा का सत्र पैकअप करके जो है बोरिया बिस्तर समेट के निकल जाती है। आखिर जनता के सवालों का जवाब कब मिलेगा, सरकार गंभीरता से विधानसभा का सत्र कब चलाएगी। उत्तराखंड में ये एक यक्ष प्रश्न बन गया है। सरकार जवाबदेही से बचना चाहती है, लोकतंत्र को मनमाने ढंग से हाँकना चाहती है। ये उत्तराखंड की परंपरा बन गई है। ये परंपरा टूटनी चाहिए। विपक्ष के विधायकों को पूरा अवसर मिलना चाहिए, जनता के सवाल सदन में उठने चाहिए और उसका जवाब भी मिलना चाहिए। ये कब होगा, ये देखने वाली बात है। तो आज का यही मुद्दा है कि जो इस बार विधानसभा का मानसून सत्र होने वाला है, क्या कार्रवाई इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पहले ये 6 से 12 सितंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये फैसला हुआ कि 5 से लेकर 8 तारीख तक ये सत्र जो है वो चलेगा। और प्रश्न भी यहाँ पर विधानसभा सचिवालय के पास आ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कितना किसका होमवर्क है और क्या जवाब दिए जाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल हैं बीजेपी प्रवक्ता हैं, सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनिल थपलियाल यूकेडी प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से मानसून सत्र में थोड़ी तो देरी हुई है, क्योंकि हमने देखा केंद्र का मानसून सत्र हो गया, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का भी सत्र हो गया, हमारा थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। क्या है इस बार की रणनीति? देवी जी, देखिए, क्योंकि आपदा का दौर इस समय चरम पर है। चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, चाहे अन्य हिमालयी क्षेत्रों की बात करें, और विधानसभा सत्र 5 तारीख से आरंभ होने जा रहा है। अभी एक टेंटेटिव तारीख लगभग यही फिक्स है और इसमें तमाम वो मुद्दे उठेंगे, तमाम विकास कार्यों की बातें होंगी, तमाम नीतियों की बातें होंगी। क्या नीतियां बनी, क्या बनने जा रही हैं। और जैसे कि आप भी जानते हैं, हमारे मित्र आशीष जी बैठे हैं, वो भी जानते हैं, जब भी विधानसभा सत्र आहूत होता है तो ऑल पार्टी मीटिंग पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे बुलाई जाती है और उसमें तमाम जितने भी पक्ष और विपक्ष जितनी भी पार्टीज़ होती हैं
उन सब से एक सर्वसम्मति से एक सहमति ली जाती है कब रखना है, कैसे रखना है, उसमें क्या क्या वो रखा जाए और सत्र अच्छे से चले, बहुत शांतिपूर्वक चले और उसमें किसी का भी समय और धन बर्बाद ना हो। और इन सारी बातों को लेकर विधानसभा सत्र आहूत होता है और मैं सोचता हूँ जैसे हर बार होता है ये सत्र भी लगभग उसी तरह होगा। बिल्कुल। आशीष नौटियाल जी, विपक्ष का क्या रोल है इस बार का? हर बार की तरह हमने देखा है सत्ता पक्ष जवाब मांगते मांगते आप लोग धरना प्रदर्शन हंगामे पे आ जाते हैं। इस बार क्या उम्मीद करें आपसे हम? निश्चित ही मैडम, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो अपने ही विधायकों को इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते, उनके पास जवाब ही नहीं होता। और इस बार तो हमारे पास इतनी बातें हैं पूछने के लिए आपसे कि आप किस तरह से क्या क्या आपने किया, किस तरह आपने बेरोजगारों पे लाठीचार्ज की, किस तरह आपने कल को ही एक अपने बेरोजगार साथी को वहां पकड़ लिया। आज देहरादून के अंदर जब सिर्फ 10 बेरोजगार साथी यहाँ बुद्धा चौक के पास उनका मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक रहे थे तो कम से कम 50 से 100 पुलिसकर्मी उनके आगे पीछे खड़े होकर उन्हें घेर के और पुतला लेके भाग गए और उनको भी गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। तो जनता के हम जरूर सवालों को उठाएंगे, किस तरह से व्यवस्थाएं आपने खराब कर दी। हर तरीके की व्यवस्थाएं इसमें सरकार में खराब है, चाहे आप यातायात व्यवस्था को लेकर देख लें, पुलिस की व्यवस्थाओं को देख लें, चोरी डकैती हर चीज में, गुंडागिर्दी क्या राज्य में चल रहा है, राज्य की व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब है। वीआईपी का नाम अभी तक आप बताने को तैयार नहीं है, आज 1-2 साल होने वाला है, आप वीआईपी का नाम नहीं बता पाए। तो हर मुद्दों को लेकर हमारे विधायकगण आपस में चर्चा कर रहे हैं और निश्चित ही सरकार को हर मुद्दे पे सवाल पूछेंगे और सरकार को उसका जवाब देना होगा, क्योंकि जनता के वो जो हम सवाल पूछेंगे वो हमारे नहीं, वो जनता के सवाल हैं और उनको देना सरकार का दायित्व है। अनिल थपलियाल जी, बेशक यूकेडी जो है वो विधानसभा का हिस्सा नहीं है, आप लोगों के विधायक वहां पर नहीं है, लेकिन उम्मीद आपकी भी होगी कि विपक्ष जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। इस बार के सत्र से आपको क्या उम्मीद है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, ऐसा है पहले तो इन्होंने 2 तिथियां चेंज की है अपनी। पहले 6 से 12 सितंबर था, फिर उन्होंने 5 से 8 सितंबर का तय किया है। इनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं सत्र कब पास करना, सत्र मानसून सत्र विधानसभा सत्र पे कब चर्चा करनी है। लेकिन जहाँ तक मैं यूकेडी के सदस्य दल के होने के नाते मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा इनसे कि बीते मार्च के महीने में इनके मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने, जो वर्तमान सरकार है, वित्तीय साल 2023-24 के लिए 77,407 करोड़ का बजट पेश किया है, लेके आएंगे। और उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि उस बजट के अंतर्गत ये किन किन चीज़ों को डेवलप करेंगे, किन किन चीज़ों को फोकस करेंगे। किसानों को, पुरुष सैनिकों को, युवाओं को, महिलाओं को और उद्यमियों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और छात्रों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। छात्रों का ध्यान तो रख ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज तो एक छात्र बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष थे उनको अरेस्ट करके वो भगवान के दर्शन करने गए हैं और वो उनको अरेस्ट करके बंद कर दिया, उनके 4-5 साथियों को। ठीक है, बीच में बेरोजगार आंदोलन हुआ था बेरोजगारों का, उनको लाठी बांध के और उनको भी 2-4 को बंद किया, भेज दिया। छात्रों का बड़ा ध्यान रखते हैं बजट के अंतर्गत। अब इनको करना क्या चाहिए, हम तो सजेशन देंगे, मैं इस पे तर्क वितर्क नहीं करूंगा, लेकिन हमारी तरफ से, यूकेडी की तरफ से सजेशन है कि सबसे पहले नदियों पे जो अतिक्रमण हटाने के लिए इनको ना एक कानून बनाना चाहिए, एक एक्ट बनाना चाहिए। उस एक्ट के एनजीटी के मानकों के अनुरूप वो एक्ट लाना चाहिए इनको। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी नदियों पर जो खनन माफिया ढेर लगा के बैठे हुए हैं, सलीन लगा के बैठे हैं, उन पर अगर ये आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये बड़ी नदियां जो जैसे माल नदी है, गोला नदी है, गंगा यमुना, ये जो भी विकास नगर से बहती हुई जाती है, यहाँ खनन माफियों का बड़ा आतंक है और बड़ा कब्जा कर रखा है। तो ये धीरे धीरे क्या जब खनन होता रहेगा तो निचली सतह पे खोखला होता जाएगा और जो खनन जो नीचे की सतह है वो धंसती जाएगी, वहाँ पे खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और सबसे बड़ा उसमें राजस्व की जो राजस्व का जो अर्निंग होता है इनका, जो राजस्व की वो मांगते हैं ये, वो खत्म हो जाता है, वो अर्निंग इनकी खत्म हो जाती है ना, करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है सरकार का, राजस्व का जो राजस्व कर होता है उसका खत्म हो जाता है। अब मैं
एक बहुत जरूरी था, एक जल भराव हो जाता, उसमें जल भराव हो जाता है। जल भराव होने के कारण वहाँ की जो जो लोग स्थानीय निवासी हैं उनको खतरा पैदा हो जाता है और दुनिया भर की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो एक ठोस कानून इनको लाना चाहिए, एक्ट लाना चाहिए जो एनजीटी के अंतर्गत हो, यानी जितना दायरा अगर खनन माफिया को खनन उनको दिया जाता है उस उतने एक्टर से ज़्यादा वो काम न करें, ना उससे ज़्यादा उस पर लोग खनन करें। बिल्कुल, ये प्रतिबंध लगाना इनको जरूरी है। ठीक है। इन्होंने एक लक्ष्य रखा है, जो पिछले डिबेट्स में भी मैंने कहा था कि इन्होंने एक लक्ष्य रखा है। ये जो अब आने वाली दिसंबर में 2023 की जो ग्लोबल मीट है, इन्वेस्टर मीट है अपनी, तो इन्वेस्टर मीट में इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि 2025 में ये उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य में लाने की कोशिश करेंगे। अब ये कैसे करेंगे तो ये तो यही बताएंगे, इनकी कोई स्ट्रेटजीज होगी, ठीक है, वो स्ट्रैटेजीज भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनके कई चीजें हैं। अगर ये इन्होंने इस बजट के अंतर्गत ये चीजें जो मैंने बोली हैं अभी, से किसानों को, सैनिकों को, महिलाओं को, उद्यमियों को या महिला सशक्तिकरण को लेकर के अगर ये इस प्रकार के इस बजट के अंतर्गत ये कुछ करते हैं और अगर ये वास्तविकता में इस बजट के पहले तो ये बताइए आपदा के लिए इनके पास 1300 कुछ करोड़ रुपए समथिंग रुपए इन्होंने ठीक है अनिल जी, उसका डिटेल में आपसे आपका जवाब भी लेंगे। आपने जो सुझाव दिए लेकिन हैं उसका वो भी डिटेल्स लेंगे। कितना परसेंट ये आपदा पे लगाएंगे और इस बजट के अंतर्गत आपदा का क्या होगा, पलायन का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, कहाँ कहाँ कितना कितना बजट ये करेंगे। और इस बजट को मुझे लगता नहीं जो बजट इन्होंने रखा, क्योंकि इन पे ये बजट इन्होंने बहुत मिनिमम बजट रखा हुआ है, इनके पास अर्निंग सोर्सेज तो है नहीं। उसका भी जवाब लेंगे, डिटेल जवाब लेंगे सर उसका भी। ठीक है सुभाष झा जी, आपको क्या उम्मीद है इस बजट से? पक्ष विपक्ष अपनी तैयारी हर बार करके जाते हैं, लेकिन चाहे 3 दिन का समय हो, 4 दिन का हो या 5 दिन का हो, हाल वही रहता है, निष्कर्ष कुछ निकल के आता नहीं है और हम कहते हैं कि जी अब जो है विरोध प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया सत्र। देखिए दिव्या जी, सबसे पहले ये देखिए कि 3 दिन का समय दिया गया है। आपको लगता है कि सरकार इसके प्रति गंभीर है विधानसभा सत्र को लेकर के? अभी खबर में आ रही है कि 597 यानी 199 सवालों के लिए पर डे जगह है, स्पेस। अगर 600 सवाल है, 600 में 3 सवाल कम है, तो अगर बांट दीजिए, बटा 3 कर दीजिए, तो एक दिन के लिए 199 जो है सवाल बनते हैं। अब 199 सवाल के लिए 8 घंटा का विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें लंच ब्रेक भी होगा। ये सारे चीजों के लिए आप सोचिए कि एक चीज के लिए मुश्किल से समय जो होते हैं 3 मिनट 2.5 मिनट का समय सवाल पूछने के लिए होता है, तो फिर उसका जवाब कब आएगा? दूसरी बात, अगर उसके लिए और भी उसके पूरक प्रश्न हुए या उस पर बहस की जरूरत हुई या उस पर निर्णय लेने की, ये सारे काम कैसे होंगे? इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार जो है, मुझे लगता है कि इस या तो उन्होंने सोचा नहीं, या इन्होंने गंभीरता से विचार नहीं किया, या इसके प्रति ये गंभीर नहीं है। इनकी तयशुदा है कि इनके जो एजेंडे हैं उसको ये हंगामा हो ना हो, जो चीजें हैं वो लागू हो जाए, बात खत्म हो जाए। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि जहां 600 सवाल हैं विधायकों की तरफ से, उसके लिए नहीं लगता कि ये 3 दिन बहुत नाकाफी है। बिल्कुल, इससे ऐसा क्या आप निर्णय ले लेंगे, खास करके तब जबकि बहुत बड़ा आप आयोजन करवाने जा रहे हैं दिसंबर में। चाहिए था मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक जैसे बुला रहे हैं, वैसे चाहिए था कि विधानसभा सत्र का भी समय बढ़ाते, बकायदा सबको बोलने का मौका देते, सारे तर्क वितर्क के बाद आप तय करते कि हमें क्या करना है, कौन सी पॉलिसी लानी है, कौन सा बजट लाना है, बजट कितने का होगा, कहां कहां बजट कितने का एलोकेट होगा, ये सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये समय बहुत ही कम है, सिवाय विधानसभा सत्र की खानापूर्ति है, ये विधानसभा सत्र नहीं है। ठीक है संजीव वर्मा जी, ये सवाल जब शुरुआत में कैबिनेट में फैसला लिया गया था, उस दिन भी हमने पूछा था, उस दिन भी विपक्ष का यही कहना था कि 3 दिन का ये जो समय है, 3-4 दिन का आपने समय दिया है, बहुत कम समय है। पहली बात तो प्रश्नावली के लिए, क्योंकि जो एवरेज बताया 199 सवाल पर डे, उसमें कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि पहला दिन जो है आपका श्रद्धांजलि सभा होगी, उसके बाद सत्र की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, फिर कार्रवाई होती है, तो आपको नहीं लगता कि कम समय है इस बार? देवी जी देखिए, सदन में जो कार्य का मतलब काम कम है या ज़्यादा है, तो उसके अनुरूप समय अवधि को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है
कि अगर जैसे भी हमारे पत्रकार मित्र बोल रहे थे कि 199 प्रश्न प्रतिदिन का एक एवरेज आता है, तो अगर समय लगता है कि समय कम पड़ रहा है, तो इसको सत्र को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 3 दिन निश्चित कर दिया तो 3 दिन के अंदर अंदर ही हमको हर हालत में समाप्त करना है। और कई बार आपने पहले भी देखा होगा, सत्र 1 हफ्ते का हुआ वो 5 दिन में भी खत्म हो जाता है, क्योंकि 5 दिन के अंदर पूरा वर्क डन हो जाता है, पूरा काम समाप्त हो जाता है। तो जब पूरा काम 7 दिन का 5 दिन में खत्म हो गया, तो अननेसेसरी 2 दिन सत्र को चलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार यदि काम ज्यादा है और समय कम हमको अभी 3 दिन का है, तो समय को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है लेकिन कि समय ज्यादा है संजीव जी, और उसका कम में काम हो जाता है, वो हमने देखा है। लेकिन कम समय में एक्सटेंशन हो जाना, ये हमने किसी भी सत्र में आज तक तो नहीं देखा कि कम समय दिया हो लेकिन कार्रवाई ज्यादा है इसलिए एक्सटेंड कर दिया गया हो। ऐसा बहुत कम होता है। और एक गौर करने वाली बात एक और चीज है, अगर आप नोटिस करें, ये जो टाइम फ्रेम है वो कौन सा टाइम फ्रेम है? 5 तारीख को बागेश्वर उपचुनाव में मतदान होने हैं, 8 तारीख को नतीजे आने हैं। तो आपको नहीं लगता कि फोकस जो है बागेश्वर उपचुनाव भी रहेगा उस टाइम पर? क्योंकि 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो बीच के दिन तो कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। आप लोगों का भी फोकस उपचुनाव रहा है, कांग्रेस का भी रहा है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट नहीं हो जाएंगे आप लोग? एक तरीके से सत्र में फोकस ही नहीं होगा। दिव्य जी देखिए, चुनाव का एक निश्चित समय होता है। सवेरे 7 बजे 8 बजे से प्रारंभ होकर 5 बजे तक समाप्त हो जाता है। और सत्र सवेरे से आरंभ होके देर रात्रि तक भी सत्र चल सकता है, देर रात्रि तक भी चल सकता है। और उसके बाद हमारे पास समय, और मैंने जैसे आपको बोला, अगर सत्र इसमें थोड़ा समय कम पड़ जाता है तो सरकार उसको और विधानसभा अध्यक्षा जी उसमें कुछ तब्दीली कर सकती हैं। उनको कई चीज़ों के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। किंतु मैं साथ ही साथ अपने जो हमारे विपक्षी मित्र हैं और विपक्षी साथी हैं उनसे भी आग्रह करता हूं, क्योंकि जिस तरह से प्रश्नावली थोड़ी लंबी है, प्रश्न ज़्यादा हैं, तो आपको भी सरकार का के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और वहाँ पर व्यवधान ना डालें और सत्र को शांतिपूर्वक और सुगमता के साथ चलने दें। तो मैं सोचता हूँ जितने प्रश्न हैं वो भी मीन टाइम में पूछे जा सकते हैं, उनका जवाब भी दिया जा सकता है, उन पर बहस भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज है वो आपसी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की अपील की जा रही है विपक्षियों से। विपक्ष का मतलब हमारा कांग्रेस से है, क्योंकि आप मुख्य विपक्षी दल है सदन के अंदर। लेकिन आशीष जी, हमने देखा है आप लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं, अगर आपको जवाब नहीं मिलते हैं, आप हंगामा शुरू कर देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र था, वहां हमने देखा वेल में किस तरीके से पेपर रोल्स फेंके गए थे वहां पर, और किस तरीके से जो है गलत व्यवहार हुआ था सदन के अंदर। तो आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको जवाब मिल जाएंगे या फिर सत्र का टाइम नष्ट होगा, ऐसा आपको नहीं लगता? देखिए मैडम, निश्चित ही जब अभी झा साहब ने ये बात बताई, 600 क्वेश्चन है और एक दिन में 200 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो मैंने भी उस पर थोड़ा कैलकुलेशन करी कि अगर 5 मिनट में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए, 5 मिनट में एक क्वेश्चन पूछा जाए, कि जब नाम भी लिया जाता है, आपका नंबर है, जब 5 मिनट तो पूछने में लग जाएगा, तो 96 ही क्वेश्चन आ सकते हैं 8 घंटे में। अगर ये लंच ना करें और बिना एकदम जो सवाल पूछते रहे, तो सिर्फ 96 सवाल अगर 5 मिनट के अंदर पूछा जाता है तो 96 सवाल पूछे जा सकते हैं, और फिर उसका जवाब, फिर उसके बाद उस पर बहस। तो ये तो एक खाली औपचारिकता हो रही है विधानसभा सत्र की। और ऐसा कब होता है कि 4 दिन का विधानसभा सत्र है, उसे 10 दिन खींच दिया? ऐसा तो कभी हम देखा ही नहीं है। विधानसभा सत्र लंबा होता है, आप उसे हमेशा कम करते हैं कि देखो जी विपक्ष ने हल्ला कर दिया। अरे विपक्ष का काम है, विपक्ष पूछेगा आपसे वीआईपी का नाम, आपको बताना पड़ेगा। विपक्ष आपसे युवाओं पे आप लाठीचार्ज करते हैं, लेकिन आशीष जी, क्या आप लोग खुद मौका नहीं देते? क्या आप लोग खुद मौका नहीं देते? क्या आप लोग बीजेपी को खुद मौका देते हैं? वो तो आपके वो कहते हैं हम तो तैयारी करके आए थे, लेकिन देखिए विपक्ष ने हंगामा कर दिया, अब हम क्या करें? ये सुनना ही नहीं चाहते। हर बार वहां पर केंद्र के मॉनसून सत्र में भी यही हुआ,
आपने जब सवाल पूछा तो आप पे आक्षेप ये लगे कि जब जवाब देने की बारी आई, सुनने की बारी आई तो आप वॉकआउट कर गए। तो ऐसे आरोप क्यों लगते हैं फिर आप लोगों पर? मैडम देखें, पहली बात तो यही एकदम जुमला हो गया कि जिस तरह से आपने 200 क्वेश्चन पर डे बोला, ये इसके तरह हो गया जैसे कि अगर आप बोलें कि 10 मिस्त्री एक मकान को 5 दिन में बनाते हैं तो 5000 मिस्त्री कितने दिन में बना देंगे? तो बनेगा ही नहीं। तो सेम ये चीज हो गया कि आपने 96 क्वेश्चन एक दिन में आ पा रहे हैं, आपने 200 क्वेश्चन ले लिए, जो आपका तो समय नहीं लिया। तो ये तो कुल मिला के सरकार की मंशा विधानसभा सत्र को चला के अपनी मनमानी करके और सत्र को हो सकता है 3 के बदले 2 दिन में ही खत्म करने की है। तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया आपके हिसाब से कि बिल्कुल, आप खुद अगर कैलकुलेशन इतना करें। दिन में होता है तो ये बताइए कि 3 दिन में कितना होगा? यही ना, मतलब वो मकान 3 मिनट में बन जाएगा, ऐसा होता है कभी मकान 3 मिनट में? तो वही हो गया कि 200 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में कितना मिनट देना चाह रहे हैं आप? वो आदमी खड़ा भी होगा, विधायक खड़ा होगा, बोलेगा, औपचारिकता भी होगी, तो उसके बाद तो कोई सवाल का ही समय पूरा नहीं है। तो ये तो खाली एक विधानसभा सत्र औपचारिकता है। दूसरा जो डेट की बात आ रही है 5 से 8 तारीख, ये आपका पूरा का पूरा जो है सबको जोड़ के आपने विधानसभा के अंदर बैठा देना है और वहां गड़बड़ी करने पहुंच जाना है कि हम वहां, क्योंकि इनकी मंशा वहां का चुनाव जीतना है, उनकी मंशा विधानसभा सत्र वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। इनको यह है कि वहां चुनाव कैसे जीते, कैसे लोगों को यहाँ उलझाएं, तो जनता इनके जिता रही विधायक, है। इनके लोग यहाँ बागेश्वर का यहाँ चुनाव रैलियां हमको लग जनता चल जिता जाए, रही है। यहाँ का जनता और- घेराव और- करे और आपकी आप लोग जमानतें इस्तीफा जब्त कर हो दें। रही हैं। अब आप संजीव बाहर भाई, कौन जाएगा? कौन पता नहीं आपके अब आपके आप हिसाब से सरकार कौन को- जाएगा? हाई अब कोर्ट ने अब आपको हार के फटकार बाद लगाई है। आपको जवाब हाई क्या कोर्ट ने देना है? पूछा है आपसे, आशीष हाई जी, कोर्ट क्यों नहीं आशीष किया? जी, आपको क्या लग रहा है? किस बात का डर है आप लोगों को? बहाने ढूंढ आप रहे लोगों हैं। को किस बात का डर है? लगा रहा है? अभी हाई कोर्ट आपसे पूछ अभी- रहा है, अभी तो आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? आप ये भी यूसीसी बोलेंगे में यहाँ की कि जनता को EVM में फंसाने का खराबी काम हो कर रहे हैं। गई, आप EVM में बताएं, गड़बड़ी हो आपने गई। आप फटकार खा रहे हैं अभी हाई आप कोर्ट की, EVM का आप बहाना तानाशाही जोड़ेंगे। कर रहे हैं राज्य के अंदर। आप किस तरह सरकार चलाने की कोशिश अभी करते हैं? आप EVM का ही बहाना आज अखबारें जोड़ेंगे। पढ़े आज के जैसे हिंदुस्तान में, चंपावत में, दून हॉस्पिटल के जैसे अंदर आप परसों चंपावत मेरे साथ में डिबेट में बैठे थे। आपके सारे बड़े मेरे साथ नेता, डिबेट में बैठे थे। आपके उम्मीदवार स्ट्रेचर को के मुझे ये ऊपर बताइए, बलदार आपको के डर किस ऊपर बात इलाज का हो रहा है? है। भाग खड़े आपके हुए यहाँ थे। व्यवस्था नहीं है आशीष जी, अस्पतालों डर में। किस बात का क्यों नहीं है? सवाल होगा डर आपसे? किस बात और का आप है? सवाल का जवाब कब देंगे? डर किस बात का है? आपसे आप जो कह रहे हैं आपसे 2000 उसको भी क्वेश्चन सब- पूछने हैं। उसको आप भी समय तो सभी दें। के द्वारा सत्र पे छोड़ के वापस भाग नहीं जाने होते। वाले हैं। और आप तो ठीक है, 200 सत्र पे क्वेश्चन जमानत वापस आप जब्त 50 होने क्वेश्चन वाली है। टाइम नहीं दे रहे हैं। जमानत जब्त होने अरे वाली है जब आप श्रीमान। लोग बेईमानी करेंगे तो जमानत सबकी जब्त जमानत होने जब्त वाली है होगी। श्रीमान। बेईमान लोगों की ऐसे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ आप आपको किस तानाशाही बात कर रहे से हैं। डर है आशीष जी? आप जो कह रहे हैं कि सबको एक साथ बिठा के वहाँ ये लोग गड़बड़ी करेंगे, तो क्या तानाशाही विपक्ष आप नहीं होगा वहाँ पे? तानाशाही क्या आपकी विपक्ष सरकार नहीं ने होगा? आपातकाल जरूर लगाकर होंगे। कराई थी श्रीमान। हमारे विधायक आपके मत सिर्फ बोलिए, 19 विधायक मत हैं, बोलिए। सर। और आपके इनका सिर्फ गैंग 19 विधायक दिल्ली हैं। से पहुंच चुका होगा। आप जो समझिए इस बात को कि सदन के अंदर आपके सिर्फ 19 विधायक हैं, बाकी तो बाहर रह सकते हैं। उसमें सीनियर लीडर्स भी बहुत सारे हैं जो सदन का हिस्सा नहीं होंगे। इनको वो भी भरोसा तो ही रह नहीं है सकते ना। हैं। नहीं, भरोसा क्या? इनको आप तो अपने भरोसा ही गुंडों नहीं है को अपने आप आदमियों के गुंडागर्दी ऊपर। करा रहे हैं। क्या प्रीतम- आप पुलिस प्रशासन का प्रीतम प्रयोग सिंह कर पर रहे हैं। भरोसा है, आप एक हरीश युवा रावत को को और गिरफ्तार हरीश- करने का और काम कर रहे प्रीतम हैं। सिंह आप को चुनाव हरीश को रावत पर प्रभावित कर भरोसा रहे हैं है। और कहते हैं आप वो बताइए प्रभावित ना। करने गया था। वो क्या प्रभावित करेगा? एक बेरोजगार आपके चुनाव को क्या प्रभावित कर सकता है? आप डरते हैं इसलिए आप उसको पकड़ रहे हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं। तो तानाशाही बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी हमने बोल दिया, लेकिन डर कहीं ना कहीं वाजिब नहीं है। अगर बीजेपी को लोग वहां पर होंगे तो बीजेपी का तो आप 47 विधायक है, उनके सारे वही मेजर होंगे। आपके तो 19 ही विधायक है सर, आपके तो बड़े बड़े लीडर्स वहां पर हो सकते हैं। फिर कैसे आप गड़बड़ी करवा सकते देखिए हैं? मैडम, जब चलिए ठीक है, विधानसभा ये तो सत्र अलग बात होता है ये तो विधानसभा सत्र में घेराव भी होता है और कार्यक्रम भी होता है। अरे चलो वो बात छोड़ो। आप 200 क्वेश्चन कौन से कैलकुलेशन से बता रहे हो? आप वही बता दो कि 201 क्वेश्चन को पूछने में कितने मिनट लगेंगे प्रेशर और उसका होगा जवाब जरूर देने आप में कितना लोगों मिनट पे लगेगा? आप इस इसका बार जवाब दे आप दो। पे आप प्रेशर छोड़ो होगा। उस चीज को। दिव्या- आप लोगों पे दिव्या- प्रेशर दिव्या- जरूर होगा। 3 दिन में कैसे सवाल पूछवाने, दिव्या कैसे जी- जवाब लेना है, प्रेशर आप पर होगा इस बार। दिव्या जी देखिए, मैं जहाँ तक 199 प्रश्न प्रतिदिन की बात है, कई बार ये भी होता है, जैसे मेरे मन में भी एक सवाल पूछने की जिज्ञासा है, आपके भी मन में सेम प्रश्न को पूछने की जिज्ञासा है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम 200 प्रश्न ना रखें, 200 हो सकता है कि उसमें 50, 60, 100 प्रश्न ऐसे हों जो कॉमन हो। तो जब एक व्यक्ति को एक उसका जवाब मिल गया तो मैं सोचता हूँ वो रिपीटेशन नहीं होगा, तो वो
उतना समय तो प्रश्न बच जाता पहले है ही जा ना। चुके हैं, आप उसका जवाब प्रश्न बना जा रहे हैं, चुके हैं, लेकिन प्रश्न अगर जा चुके रेपिटेशन होंगे हैं, तो आप उसका जवाब दे रहे क्वेश्चन का हैं, हिस्सा नहीं ढूंढ रहे होंगे हैं। ना सर। विधानसभा अध्यक्ष उन्हें एंटरटेन भी नहीं करेंगे अगर वो सिमिलर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी अनिल थपलियाल जी। यहाँ जो 4 दिन की बात कही जा रही है कि 4 दिनों के अंदर सत्र कैसे होगा, समय कम है, सवाल पूछने का भी और जवाब देने का भी। लेकिन ऐसे में अगर होता है, विपक्ष में अगर आप होते तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती? अगर आपको पता होता कम समय हमारे पास है लेकिन हमें जवाब भी चाहिए, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होती जो आप कांग्रेस को बताना चाहेंगे? ये मौन व्रत रख लेते मैडम, चुप हो जाते होना तो ये चाहिए मैम कि दोनों दलों को जो प्रश्नोत्तरी करें, जो प्रश्न पुटअप करेंगे, प्रश्न विधानसभा सत्र के अंतर्गत करेंगे और जो जवाबदेही होंगे इन प्रश्नों के, उन दोनों को पूर्ण तैयारी होनी चाहिए और एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि कितने घंटे के अंतर्गत या कितने मिनट या कितने सेकंड के अंतर्गत इसका जवाब हो। और विधानसभा के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हो कि अगर कोई विधायक आक्रोश में आ भी जाता है प्रश्न का जवाब देते देते, अगर उत्तर उनका जवाब सही नहीं मिल रहा है पक्ष उससे और आक्रोश में आ जाता है, तो उनको समय की पाबंदी को देखते हुए, जैसे बड़े बड़े सदनों में होता है, आपने विदेशों में भी देखा होगा कि उसको एक टाइमिंग बॉन्ड होता है कि आपको 5 मिनट के अंदर इस प्रश्न का जवाब, या 3 मिनट के अंदर, या 1 मिनट या 27 सेकंड के अंदर आपको इस प्रश्न का जवाब देना ही देना, तो पूर्व में अपनी तैयारी करके आता है। अब अगर आप इस तरह का एक प्रश्न को लेकर के 3 घंटे लगाएंगे, माना कोई प्रश्न उठा दिया उन्होंने, आपदा को लेके उठा दिया या किसी बेरोजगारी को लेके उठा दिया एजेंडा, अपना मुद्दा कांग्रेस ने या विपक्ष ने, तो उस पर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए ये तो विपक्ष को भी होना चाहिए। और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें, मर्यादित शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि इनका जो विधानसभा सत्र के अंतर्गत विशेष करके जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, देखा है, वो देखा है कि बहस के अंतर्गत जब ये बहस होती है किसी अहम मुद्दे पे, तो उस समय विपक्ष और हल्ला ये सब ज्यादा होता है। तो लेकिन सुन लें कि पक्ष, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, जो प्रश्न उन्होंने छोड़ा है उसका उनको सही जवाब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद जो कार्य, उसका जो जितना उसका समय निर्धारित है उसके बाद ये बोलें। अब इसमें क्या है कि प्रश्न पूरा होता नहीं है और प्रश्न समझते नहीं है और जवाब को सुनते नहीं है, तो उसके बाद वो बिना उसके हो हा और मर्यादित शब्दों का, यहाँ तक कि मैंने कई बार ये भी देखा है कि विधानसभा के अंदर खड़े हो जाते हैं एक दूसरे पे बाजू शर्ट ऊपर करके कि हम मारपीट हो जाते हैं। ये सब नहीं चलेगा ना। और 3 दिन का जो टाइम पीरियड है ये तो शॉर्टकट है। ये बिल्कुल अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, बहुत सही कहा, 3 दिन के अंतर्गत किसी भी तैयारी को नहीं किया जा सकता। ये तो सत्र है, मानसून विधानसभा सत्र है और इसमें 597 क्वेश्चन ये कह रहे हैं, तो अगर डिवाइड करें तो मेरे ख्याल 91 समथिंग एक उस पे आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रश्न से या किसी भी मुद्दे पे बेहतरीन तरीके से राज्य हित में चर्चा हो और जो बजट आया उसका ये विस्तार दे सकें कि कितना बजट कहाँ एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि इनको 3 दिन तो बजट को एक्सपेंड करने में ही लग जाएंगे। बिल्कुल, अनुपूरक बजट भी इसमें पेश होना है। सुभाष झा जी, ये तो कैलकुलेशंस की बात यहाँ पर रही है, लेकिन अगर हम विधानसभा सत्र के दौरान जो आचरण होता है उसकी बात करें तो हमने पहले भी सत्र देखे हैं, चाहे केंद्र के हों चाहे राज्य के हों। पहले हंसी मजाक भी हुआ करता था, कटाक्ष भी हुआ करता था, वार पलटवार भी हुआ करता था, लेकिन जितनी सीरियसनेस और जितनी जो है फेस ऑफ आजकल देखने को मिलता है वो शायद पहले हमने कभी नहीं देखा। क्या मानते हैं रीजन इस बदलाव का? देखिए, निश्चित तौर से जैसे आप और हम या कोई किसी पेशे से जुड़े लोग या किसी भी पैशन के लोग या कोई विधा के लोग अपने सीनियरों का ज्यादा जो है जो हमारे ऊपर के लोग हैं उसका लोग अनुकरण करते हैं। निश्चित तौर पे अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी ने जो है राजनीति में जितना शत्रुतापूर्ण जो चाल ढाल या शत्रुतापूर्ण व्यवहार का या विरोधियों को विरोध में और शत्रु में अंतर है, मतभेद में और विरोध में और शत्रुता में अंतर है, लेकिन ये जितनी तलखियां मुझे लगता है 9 सालों में आई, वो तलखियां पार्टीगत होकर के निजीगत हो गई। और अभी आप देखिए होंगे कि 9 साल से लगातार नेहरू जी पर हमला, इंदिरा गांधी कांग्रेस पे हमला, नेहरू परिवार पर हमला, क्या क्या नहीं, वो बहुत विषयांतर हो जाएगा, मैं इस पे जाना नहीं चाहता जी। तो जब व्यक्तिगत हमले होने शुरू हो जाएंगे और व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कटाक्ष और हल्की बातें होनी शुरू हो जाएंगी, तो निश्चित तौर पर आप जब दूसरे को कहेंगे तो ये अपेक्षा करिए कि दूसरा भी आपको कहेगा। अब थोड़ी सी चुटकी मैं संजीव भाई से ले लूं। थोड़ी सी चुटकी ये है कि संजीव भाई ने ये सोचा होगा
भाजपा ने कि हमारे जो विधायक हैं उन्हें तो कुछ बोलना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ ताली बजानी है, हाँ हाँ करना है। तो उतने समय तो माइनस हो गए, बचे कांग्रेस के 20। तो 20 को इन्होंने सोच लिया होगा कि क्षेत्र का 18 इस हिसाब से जो है दे लेंगे, और बाकी जो है बाकी टाइम निकाल करके इसमें बाकी काम हो जाएगा। और अगर ये लोग हंगामा करेंगे तो हम लोग कह देंगे कि भाई साहब ये तो सुनना ही नहीं चाहते, ये तो आप तकिया ये कलाम कह रहे है। हैं कि ये सिर्फ गणित का और खेल इस हुआ है तरह इस बार, बिल्कुल कैलकुलेशन मैं हुई मेथड पे आ रहा हूँ। आप सोचिए ना कि 5 से 8 जो है सबसे इंपॉर्टेंट डे है, 5 तारीख को मतदान होना है। आपको लगता है कि ये उपचुनाव सबके लिए प्रतिष्ठा का विषय है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। ये उपचुनाव एक इशारा भी होगा 2024 का रुझान का। इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा। आपको लगता है कि ये जितने विधायक हैं उनका इंटरेस्ट उस दिन नहीं होगा कि 5 तारीख को आज मतदान में किस बूथ पर क्या हुआ, ये होगा। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको लगता है कि ये गन्ना में सारे लोगों का दिमाग वहां पर नहीं होगा, ये लोग बैठ के अपने लिए सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए ये मनोविज्ञान है और बड़ा सीधा सा सवाल है। तो बचा आपके पास 6 और 7, तो 6 और 7 में फिर क्या होगा? दूसरी बात जो ये आखिर ऐसा क्या था कि 8 तारीख के बाद ये नहीं रखे जा सकते थे ये सत्र, या इससे पहले नहीं रखा जा सकता था सत्र? ये बताता है कि आपका जो काम का आदमी का लाइन ऑफ वे बता देता है कि आप किन चीजों के प्रति कितना गंभीर हैं। ठीक है, ये निश्चित तौर पे ये जो समय निश्चित किया गया है, समय की टाइमिंग जो है और समय की अवधि जो है, ये कहीं से भी नहीं लगता कि सरकार इसके प्रति गंभीर है। ठीक है। संजीव जी, यहाँ पर तो बात हुई क्या रणनीति है पक्ष विपक्ष की और किस तरीके से पूरा होमवर्क होना है, क्या सवाल होंगे, लेकिन अब हम आ जाते हैं जो सवाल जवाब का सिलसिला है, कौन से सवाल होंगे, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पेश यहाँ पर किया जाना है। अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है यूसीसी एक बड़ा हिस्सा होगा इस सत्र का, उसके बाद ऐसी हम उम्मीद लगा रहे हैं, अब होगा नहीं होगा, लेकिन भू कानून भी उस पर हो सकता है चर्चा हो। लेकिन जो अभी थपलियाल जी ने कहा कि आप नदियों पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर कोई एक्ट जो है उस पर चर्चा हो सकती है, तो इस तरीके से और कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो इस बार 4 दिन के सत्र में हमें देखने को मिल सकते हैं? दिव्या जी देखिए, कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस विधानसभा सत्र में आएंगे। जो आने वाला भी 5 तारीख का जो सत्र है उसमें हम हमारे आपके सबके सामने आने वाले हैं और उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और जिस तरह से यूसीसी की बात है, यूसीसी का पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और विधानसभा सत्र में उसको लाकर एक कानून की शक्ल में उसको दे दी जाएगी। और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड, इस चीज़ का हमारा दावा है कि उत्तराखंड देश का सबसे पहला ऐसा राज्य होगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगी। साथ ही जो अभी मेरे मित्र थपलियाल जी कह रहे थे अतिक्रमण को लेकर, तो अतिक्रमण को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह पहले भी कहा गया है कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अतिक्रमण के ऊपर हम एक कानून भी लाने जा रहे हैं जिसमें जो भी व्यक्ति अतिक्रमण सरकारी भूमि हो चाहे अन्य कोई भी भूमि के ऊपर अतिक्रमण करेगा तो उसके सर्कल रेट का 2 से 5 गुने तक उससे वसूला जाएगा और 10 साल तक की उसको सजा भी इसमें दी जा सकती है। तो सरकार जो भी चीज़ें हैं पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं। बात युवाओं की, तो युवाओं का भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कर चुके हैं। जो नकल विरोधी कानून हम लोग लेकर आए हैं और उससे आप ये देखिएगा दिव्या जी, जितनी भी नकल विरोधी कानून के आने के बाद जितनी भी परीक्षाएं हुई बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुई। और युवाओं पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। युवाओं के अंदर इतना जबरदस्त आत्मविश्वास उससे जागृत हुआ है कि अब क्योंकि नकल विरोधी कानून आ गया है, जो कोई भी व्यक्ति इतना मतलब मादा उसके अंदर नहीं होगा कि जो नकल माफिया कोई भी यहाँ पर सर उठा सके या अपने आप को पनपा सके।
यूसीसी को लेकर आपने जिक्र किया, हमने देखा था जिस वक्त ये फ्रेमवर्क बना था, ड्राफ्ट बन रहा था, उस वक्त जब कांग्रेस और विपक्षी दलों को बुलाया गया था तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। उन्होंने कहा था हमने ड्राफ्ट मांगा, हमें नहीं दिया गया। अब जब ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है, क्या विपक्षियों के साथ वो ड्राफ्ट साझा किया गया है? क्या उनके तरफ से कोई सुझाव आए हैं? ये आप दोनों के लिए है, आप जवाब दीजिएगा, फिर आपसे भी पूछूंगी कि आप लोगों ने कितना सुझाव दिया। दिव्या जी देखिए, हमने जितने भी तमाम विपक्षी दल हैं, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो या अन्य, ये फॉर ऑल के लिए था, एक सर्वदलीय, हमने सभी को आमंत्रित किया था कि ड्राफ्ट यूसीसी के ऊपर आप अपने विचार रखें, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं। किंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस पार्टी ने उसका बॉयकॉट किया, कांग्रेस उसके अंदर शामिल नहीं हुई, ना इन्होंने ये बताया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऊहापोह की स्थिति में थे कि अगर हमने उसमें कुछ संशोधन की बात कर दी, उसमें हमने कुछ ऐसी बात कर दी तो हमारा जो वोट बैंक है वो हमसे छिटक जाएगा, वो हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि ये केवल और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर जीवित हैं और इनका जो बहुसंख्यक समाज है उससे ये लोग नफरत करते हैं। ये भगवा से तो ये पूरी नफरत करते हैं। कभी भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, कभी जब चारधाम यात्रा अभी कोरोना के बाद थी तो ये हाई कोर्ट चले गए थे कि चारधाम यात्रा के ऊपर स्टे लगाया जाए। उसके बाद ये जब हमारी कांवड़ यात्रा हुई तो उसके ऊपर ये हाई कोर्ट चले गए कि कांवड़ यात्रा को बंद किया जाए। तो ये तो केवल केवल तुष्टीकरण की ये लोग राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इन्होंने यूसीसी जैसे एक इम्पोर्टेंट, जो इतना इम्पोर्टेंट कानून है, 3 तलाक की जब बात होती है तो 3 तलाक के ऊपर भी ये लोग उसका विरोध करने के लिए खड़े हो गए। अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, आप एक तरफ तो कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं, यदि आप अल्पसंख्यकों के साथ हो तो 3 तलाक का विरोध क्यों करते हो मेरे भाई? ये वो तो मुस्लिम बहनों को समान अधिकार देने के दिशा में धर्म की तुष्टीकरण से क्या समाज पर असर फैल रहा है, मैं ये कंटेक्स्ट नहीं है, मैं इसलिए इससे जोड़ दूं क्योंकि हम इससे बात नहीं करना चाहेंगे। मुजफ्फरनगर से आज एक केस आया कि शिक्षा के मंदिर में किस्से से एक बच्चे के साथ जो है वो किस्से से दुर्व्यवहार हुआ सिर्फ उसके धर्म के बेसिस पर, और स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है ये इसी का नतीजा है जो हम लोग के डिस्कशन से बाहर निकलता है और समाज में फैलता है। तो शायद इस पर ना जाकर हम लोग सिर्फ इस बात पे बात करें कि आपने जब यूसीसी का ड्राफ्ट आया तो क्या आप लोगों ने सुझाव दिए, क्या आप लोगों को ड्राफ्ट मिला, और मिला तो क्या सुझाव आप लोगों ने दिए? मैडम निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कांग्रेस पार्टी ने इनकी तरह काम किए होते कि सिर्फ कांवड़ यात्रा, भगवा, इस तरह की बातें बोली होती तो आज हम चांद पे ना होते। जब इसरो की स्थापना हुई थी तो आज इन्होंने नहीं की। अगर हम एक कहीं पे एक छोटा सा मंदिर कहीं पे बना के खड़ा कर देते या कुछ इस तरह काम करते, क्या इससे ये होता? ये मैडम ये विचार कब आया दिमाग में कि हमें चांद में जाना चाहिए जब हमारा देश आजाद हो? तो आप समझे, आज हम चांद में जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं हम चले गए, अरे तुम जैसे लोगों की वजह से हम गड्ढे में जा रहे हैं। और दूसरा, आप मैं आपको एक बात बताऊंगा, डाइवर्ट मत कीजिए भाई, अभी एक बात बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति, बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति, बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति। आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे थे, आप जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहे थे, उनको मारने का काम कर रहे हैं। परमाणु बम हमारे पास 25 सालों तक बन के तैयार रखा रहा, 25 सालों तक बन के तैयार रखा रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई उसका परीक्षण करने की, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उसका परीक्षण किया गया। आप इतने बजे रात को साढ़े 8 बजे ये इच्छा शक्ति आपने किया किसके लिए? जो आप लोग अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं किसके लिए किया? क्या कर रही है भाजपा? किसके लिए किया? चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक जवाब दीजिए। अपनी उपलब्धियां आप लोग बता रहे हैं, किसके लिए किया? भारत के लिए किया। सरकार आपकी थी, आपकी इच्छा शक्ति थी, आपने इसरो बना दिया, आपकी इच्छा शक्ति थी, उसके वजह से प्रोत्साहन मिला, हम चंद्रमा पर पहुंच गए। तो ये तो आप देश के लिए कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने लिए नहीं कर रही है। आप सवाल का जवाब दीजिए मेरे, आप यूसीसी पे बात कीजिए, जरूरी क्या है मैडम? हम जरूरी पे बात करेंगे, आज की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत कानून पे आप लाते, ठीक है, लेकिन जो आ गया है, जो आ गया उसकी बात कर रहे हैं। लास्ट वाली बात पहले क्यों करेंगे? आप उसमें लाए ना,
जो चीज आ रहा आपके है सामने नहीं, है, पहले उस पे तो वही बात करिए आएगा। पहले। पहले आपको भू कानून लाना पड़ेगा। जिस आपको दिन हाईकोर्ट भू फटकार कानून ला का रहा है ड्राफ्ट कि आएगा मोबाइल उस कानून दिन कुछ आपसे नहीं बात किया, करेंगे। आपको वो करना आशीष पड़ेगा। जी, जिस दिन भू कानून का ड्राफ्ट हाथ में आएगा उस दिन आपसे बात करेंगे। दिन आएगा मैडम वो? उस दिन किस आएंगे, दिन आएगा? बिल्कुल। वो हमें आज चाहिए। आप सवाल हमसे दिव्या क्यों जी, पूछ हमें रहे हैं? आज चाहिए। ये भारतीय उसमें जनता भी पार्टी मीन बताएगी। मेकिंग चलिए निकालेंगे। पहले चलिए, चाहिए। ठीक है। उसमें भी मीन यूसीसी मेकिंग केंद्र का निकालेंगे। काम ठीक है, है। यूसीसी केंद्र ये बनाएगा। छोटा सा आप हिस्सा यूसीसी था, मत जाइए, ये छोटा आप सा यहाँ की हिस्सा बात था, करें। ये छोटा सा हिस्सा था जो सत्र का हिस्सा आप होने वाला। मैं यूसीसी सिर्फ का यही पूछ विरोध रही हूँ इसलिए कर रहे क्योंकि हैं कानून कि बनने वाला आपका है। रहे हैं कि वोट आपका बैंक काम छिटक ही नहीं है। जाएगा। एक मिनट। आपका आप वोट बैंक बेकाम की छिटक चीज में जाएगा। अपनी वोट टांग बैंक से घुसाने की हटते हैं, कोशिश वोट कर बैंक रहे से हैं। हटते हैं। एक मिनट। इसमें आपकी वैल्यू ही नहीं है। आपका वोट आपका मैं सवाल यूसीसी इसलिए से पूछ मतलब रही नहीं है। हूँ, उसका मैं आपका सवाल लोका इसलिए युग पूछ से रहे मतलब हैं है। क्योंकि आप लोग तुष्टिकरण की राजनीति यूसीसी करते एक हैं। कानून आप बन तुष्टिकरण जाएगा। की राजनीति करते हैं। अस्पतालों की व्यवस्था अभी में क्या हाल कर रखा है 2022 का जब आपने? चुनाव हो अस्पतालों रहा का हाल है। था, भारतीय मैं जनता आपसे पार्टी सवाल विकास कर की रही बात हूँ, कर रही संजीव जी, थी। भारतीय शांत जनता होइए, पार्टी शांत विकास होइए, की बात शांत कर रही होइए। थी गुमराह करना और बंद आप करें। मुस्लिम आप मेरे यूनिवर्सिटी को की बताइए बात कर आशीष रहे जी, थे। मैं आप आपसे मुस्लिम बोल रही हूँ, यूनिवर्सिटी यूसीसी की बात कर रहे कानून थे। बन जाएगा। ये तुष्टिकरण है। इस सत्र ये में आपका यूसीसी कानून बन जाएगा। आशीष ये जी, आपका तुष्टिकरण है। इस सत्र में यूसीसी कानून बन जाएगा। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा, सुझाव नहीं दिए, कानून बन जाएगा, क्या आप विरोध करेंगे उसका? ये मेरा सवाल है। कानून की बात बाद में है, अरे पहले जो हम सत्र में आज की आने बात वाला करें। है, मैडम सर, एक बात जो आज है, सत्र में हम आने वाला है, यूसीसी उसकी में बात उलझ जाएं कीजिए क्या? ना। हम यूसीसी में उलझ के रह जाएं क्या? हम यहाँ के मैं उत्तराखंड की बात ना मैंने करें? फिर क्लियर करा, उत्तराखंड को क्या वो एक चाहिए? सत्र का पार्ट आप है, विरोध छोटा करते पार्ट है। हैं या चलिए, पक्ष में? उत्तराखंड को जवाब जो दीजिए। चाहिए हम आपसे वो मांगेंगे। आप- आप ठीक यूसीसी है। में अब उलझा आप देंगे, दोनों शांत हो हम इस जाइए, पे आप काम लोगों नहीं को करेंगे। आपका समय मिला, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। ठीक है, पक्ष में आशीष है जी, या आप जवाब विरोध नहीं में? दे रहे मैडम हैं। मैं पक्ष में मैं या आपको विरोध एक बात बताना चाहूंगा। अभी एकता विहार में जहां युवा साथी बैठे हैं उनको मारने के लिए पुलिस पहुंची हुई है, ठीक है। उनको उठा रही है रात के अंधेरे में। आप इस लोग तरह की हरकतें बंद ठीक है, कीजिए। आप लोग ये मुद्दा उठाइएगा। मैं सिर्फ इतना बोल रही थी, आशीष जी उसका जवाब देते हैं आप। मैंने कहा सत्र में जो कानून बनने वाला उसकी बात करिए। भू कानून तो आने भी नहीं वाला सत्र के अंदर, तो उसकी कैसे बात आप लोग कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, अगर कानून बनेगा यूसीसी तो आप उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? सिर्फ हाँ या ना में जवाब हम दीजिए। उत्तराखंड के हित में जो चीज होंगी उसका ठीक है। समर्थन करेंगे। तो आपको हम कैसे आपकी पता फालतू UCC बातों में हित उलझने में वाले है नहीं या है। अहित में है? महिलाओं ठीक है, को समान सत्याजी। अधिकार मिलना ये- चाहिए, ये नहीं मिलना बनेगा ही चाहिए। नहीं। ठीक है, ठीक ये है। महिलाओं कानून को आपका समान बनना ही अधिकार नहीं मिलना है। चाहिए, समय नहीं मिलना बताएगा। चाहिए। समय आप बताएगा। देश में एक जा रहे हैं, कानून आप होना लोगों ने चाहिए, आप नहीं लोग होना घर काम कर रहे हैं। चाहिए। अरे जवाब दीजिए ना। ठीक क्या है, जवाब ठीक देना है इस पे? है, ठीक है। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आप दोनों शांत हो जाइए, आप लोगों ने अपना वक्त लिया। दिव्य दर्शनी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर ये यही इस तरह से जैसे डिबेट्स में हो रहा है, इसी तरह से अगर सदन में अहम मुद्दों पे अगर बात चर्चा चल रही होगी तो 3 दिन क्या, इनको 300 दिन भी पूरे नहीं है। यही अच्छा, हाल होगा सर। दूसरी ये बात, प्रेपरेशन है दोनों जो बीजेपी कांग्रेस के जो लिए। सत्र में चर्चा ये होनी डिबेट एक चाहिए, preparation मेरा है शायद। सजेशन है विपक्ष भी और पक्ष भी यूकेडी की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा। और निश्चित है कि मेरे ख्याल से बागेश्वर चुनाव तो संकेत इनको दे ही रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा जो अहम मुद्दे हैं भू कानून की ये बात करते हैं, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। ये भू कानून की जो आवाज थी जब से जन्म लिया था यूकेडी ने, तब से अभी तक भू कानून हमारा मुद्दा था, ये हमारा एजेंडा था। और परसों भी हमने डंके की चोट पे इसमें सारे संगठनों को एकत्रित करके और सीएम का घेराव करने के लिए हम गए थे कि भाई भू कानून लागू कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमने चर्चा कर दी। यूसीसी इनको चर्चा करनी चाहिए। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्होंने दिसंबर 2023 की रखी है, बहुत बड़े उद्योगपतियों को निवेश के लिए बुलाया है, और जो लक्ष्य इन्होंने रखा है उस लक्ष्य पे ऐसा ना हो कि 2018 की तरह 150 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य रखा था उसमें से 1.5 रुपए का काम भी नहीं हुआ है और ना ही कोई उद्योगपति कहीं दिखा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा अनुरोध है इन लोगों से, एक दल के सदस्य दल के सदस्य होने के नाते, कि कृपया अनावश्यक समय इन 3 दिनों के अंदर बर्बाद न करें और जनता हित में चर्चा करें और सदन के अंदर सदन की गरिमा बनाते हुए इन 3-4 मुद्दों, अहम मुद्दे हैं जो एक बेरोजगारी का है, स्वास्थ्य का है, भू कानून का है, यूसीसी का है। अगर यूसीसी लाना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। इसमें हमारा कोई यूकेडी की तरफ से हो, मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता हूं कि किसी का इसमें विरोध होगा। पर जहां तक ध्यान डाइवर्ट न करे वर्तमान सरकार चर्चा के दौरान, क्योंकि इनके पास समय कम है और प्रश्नोत्तरी बहुत ज्यादा होगी, और ये इस तरह का अगर होता रहेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये 597 से 557 या 97 जितने भी प्रश्न इनके पाए उनमें से 20 का भी ये ढंग से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अहम मुद्दे हैं और अहम मुद्दों पे चर्चा करें। जनता इंतजार कर रही है
और तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया, इन सभी ने इनको प्राथमिकता पे लेते हुए, और आपके चैनल ने तो बहुत ज़्यादा इसको कवरेज किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों दलों को निवेदन करूंगा, यूकेडी की तरफ से, पूरे दल की तरफ से, कि जो चर्चाएं हो उन चर्चाओं से यूकेडी संतुष्ट हो, और जब 3 दिन की वो खत्म हो तो ऐसा ना हो कि हम फिर डिबेट्स में जो है पूरी इतना बड़ा एजेंडा लेके आ जाए कि बागेश्वर चुनाव संकेत दे ही रहा है, 2024 और 2027 पत्ता ही साफ हो जाए। सुभाष इसलिए- झा जी, यहाँ पर जिस तरीके से बहस हाँ, हुई है, पत्ता साफ ही हो रहा है कांग्रेस का। हमने सत्र अब देखा जो भी है। जिसका भी ये तो होगा पता वो तो लगेगा ठीक आपका, है, आपका ठीक देश है। से पता साफ होगा। चलिए, यहाँ पर यही एक्चुअली होता क्या है ना, इंस्टिगेट एक करता है, उसके बाद बाकी सब जवाब देते चले जाते हैं, अपने अपने मत रखते चले जाते हैं। यही सत्र में भी देखने को मिलता है। सुभाष झा जी, जो बोला गया है, बेशक समय कम है, लेकिन क्या इसमें फायर फाइटिंग नहीं होनी चाहिए? क्या अगर आपको पता है 3 दिन का समय है, तो फिर आप बाकी सब चीजें भूल जाइए और सिर्फ फोकस उस पर कीजिए कि क्या जवाब दिए जाने हैं, और कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए क्या सवाल पूछे जाने, उस पर अड़ जाइए, ना कि इस बात पर अड़ जाइए कि आपने उसका जवाब नहीं दिया था, आपने पहले ये किया था, क्योंकि यही होता आया है। देखिए, बहस जब भी होगी, वो बहस चाहे सदन में हो, वो बहस चाहे टेलीविजन पे हो, वो बहस चाहे कहीं और हो, आप ये मान लीजिए, ये तयशुदी बात है कि प्रश्न से फिर प्रश्न निकलेंगे, और जब सवाल से सवालों का जन्म होगा तो उसके पूरक सवाल होंगे और उसके पूरक जवाब भी होंगे। ये बड़ी सीधी बात है। ऐसा कोई बहस नहीं होता कि जहां आप हाँ पूछेंगे और वो ना देगा, बस इतना से जवाब हो गया। एक बात। दूसरा, मीडिया के किसी तेज एंकर को भी बुला लीजिए और कहिए कि 597 सवाल जो है 3 दिन में 8-8 घंटा आपको देते हैं, और आप लाइन से है सवाल सिर पर जाओ, ठीक है, उस तो आप सोच लीजिए कि फिर जवाब के लिए कितना समय बचा। यह हास्यास्पद नहीं लग रहा आपको? उसके बाद अब आप आइए कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष अपना वक्तव्य देंगे, मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य देगा, जो नए प्रस्ताव आएंगे उस पर बोले जाएंगे। ये सब मैं अलग करके बोल रहा हूँ। ये सब समय जो है वो उसमें मेंशन नहीं है। इसलिए मैं मौलिक सवाल में उठा रहा हूँ कि ये जो समय था और ये जो समय की अवधि थी, ये दोनों चीज, टाइमिंग है और टाइमिंग के बीच की जो अवधि है, ये दोनों चीज को लेकर के लगता कहीं नहीं है कि सरकार इसके प्रति गंभीर है। और जब सरकार गंभीर नहीं है तो विपक्ष भी कैसे गंभीर होगा? विपक्ष तो सवाल उठाएगा, विपक्ष आपको घेरेगा, ये विपक्ष का काम है। कल भाजपा भी यही करती थी। सिलेंडर को लेकर के 300 रुपए में हंगामा होता था, आज 1100 रुपए का राष्ट्रवादी सिलेंडर हो गया, ये अलग बात है। तो अब सवाल उठता है कि ये सवाल तो फिर होगा ना, ये कांग्रेस को हक है ना सवाल करने का। बिल्कुल। आप हंगामा करते थे तो बढ़िया, और कांग्रेस करे तो बुरा हो गया, ऐसा नहीं है ना। कांग्रेस, अब तो कांग्रेस थोड़ा बहुत विपक्ष में दिखना शुरू हो गया, नहीं तो लगता ही नहीं था कि कांग्रेस कोई हंगामा भी करती है, कहीं विरोध भी करता है। सर, शायद ये तो कांग्रेस लोकतंत्र को के लिए जो अच्छा है इस संकेत बात है। से बाहर आने में समय लगा कि वो सत्ता से बाहर हैं, वो विपक्ष में बैठे हैं, थोड़ा सा वो सत्ता पक्ष वाली फीलिंग से बाहर नहीं आ पा रहे। और हमारे थपलियाल जी का उपचुनाव में कोई नुकसान होने नहीं जा रहा है, इसलिए सब कोई निश्चिंत रहिए। थपलियाल जी का कोई नुकसान नहीं होगा, भाजपा कांग्रेस जाने। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो सत्र होने वाला है, थपलियाल जी तो बाहर से ही बैठ के ताली बजाएंगे जी। अगले 20 सालों तक। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष और पक्ष वाला खेल है, संजीव जी बहुत शॉर्ट में पहले आपसे जवाब लूंगी इसका, फिर मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। जो समय की लगातार बात की जा रही है, अलग रखिए सवाल जवाब को, अलग रखिए उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन समय पर ही सवाल उठ रहे हैं और किस समय पर ये हो रहा है। आप बागेश्वर उपचुनाव के साथ साथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सत्र में सब लोग फोकस हुए, ऐसा शायद ही मुश्किल हमने किसी भी सत्र या फिर इलेक्शन के टाइम पे देखा है कि जब इलेक्शन होता है तो कोई किसी और चीज पे फोकस करता है। जब आप लोग इलेक्शन से पहले तैयारी करते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे आप कैसे फोकस कीजिएगा किसी और चीज पर? दिव्या जी, देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। विधानसभा सत्र की तरह होगा, और बागेश्वर का चुनाव बागेश्वर चुनाव की तरह होगा। और बागेश्वर का चुनाव अलग जगह हो रहा है और सत्र अलग देहरादून में हो रहा है, अलग जगह पे हो रहा है। आप ये देखिएगा, दोनों चीजों को पार्टियां तो सेम है ना, लेकिन सर नहीं, दोनों चीजों को, पार्टियां तो बीजेपी कांग्रेस दोनों चीजों को कोऑर्डिनेट मत कीजिए, लड़ रहे हैं। दिव्या जी देखिए, तो क्या सत्र आप लोगों ने इनकी मानसिकता को ध्यान में रखते हुए किया कि ये लोग ऑलरेडी चिंता में आ जाएंगे चुनाव को लेकर, इसलिए इसमें कीजिए? दिव्या जी देखिए, चुनाव जो है हमारा संगठन लड़ रहा है, ठीक है ना, और सत्र जो है हमारे विधायक उसके अंदर उपस्थित होने वाले, दोनों चीजें अलग अलग हो गई। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी, ये लोग जब सत्र की बात होती है तो सत्र में
इनके चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, सत्र के दौरान इन लोगों के मुंह में दही जम जाती है। वहां ये लोग कुछ बोलते नहीं और वहां पे मात्र हंगामा करके सदन के अंदर वॉकआउट करने का ये लोग काम करते हैं और सड़कों पर शोर करते हैं। तो इनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि होने कुछ नहीं देना, करना कुछ नहीं है, लेकिन केवल और केवल हंगामा करना है। हंगामा इनकी आदत बन गई है। जिस प्रकार से इनके 53 साल के चिर युवा राहुल गांधी जी की एक आदत बन गई है केवल और केवल हंगामा करना, और उस हंगामे के बीच में चाहे भारत को बदनाम करना, चाहे अपने भारत की धरती पे हो, चाहे अमेरिका की धरती पे हो, चाहे इंग्लैंड की धरती पे हो। तो इन लोगों का केवल और केवल एक ही काम है, माहौल को खराब करना। और सरकार, हम लोग जो अपना सदन जो सत्र है उसको भी बहुत अच्छे से चलाएंगे, और मैं सोचता हूँ जब सत्र खत्म होगा उसके बाद एक डिबेट आप और रख सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी, और आपने राहुल गांधी का जिक्र किया तो स्मृति ईरानी आपकी तरफ से बिल्कुल फुल टक्कर में है। अगर वो हंगामा करते हैं तो उसके रिस्पांस में स्मृति ईरानी डबल हंगामा करती हैं। वो हम सब ने सत्र के टाइम पे देखा था। फिलहाल आशीष जी आपसे शुरुआत करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट दीजिए सर, क्या कहेंगे सर? एक उसके बाद भी सुन लीजिए फिर। ठीक है, ठीक है। वो हमने मीडिया में, सर आप बदतमीज से जानते हैं आप लोग। मीडिया में आया है, भारतीय जनता पार्टी की जी, बदतमीज क्रिया पार्टी पे है। प्रतिक्रिया भारतीय होती जनता है। पार्टी मैंने बदतमीज अपना पार्टी है, वक्तव्य तानाशाह दिया, पार्टी है, मैं सब किसी जानते की हैं। अरे बात अरे नहीं फ्लाइंग कर किस पुलवामा दोगे हमले क्या? के- पुलवामा फ्लाइंग हमले किस दोषी हैं आप दोगे लोग। क्या? पुलवामा मर्यादा, हमले दोषी हैं आप कोई लोग। मर्यादा तब भी बची बड़े है क्या शादी आपके छोड़े करे राहुल घूम रहे गांधी जी हैं। के चाइना के अंदर अरे आपने कोई चाइना घुसपैठ मर्यादा कर रहा बची है है, आप क्या? उससे घूम रहे हैं। कोई मर्यादा बची ठीक है है, क्या? ठीक है। उनकी कोई मर्यादा देखिए, मैं नहीं है तो फाइनल आप लोग कमेंट देना शांत हो चाहता हूं कोई जाइए। आपको। लिहाज बचा है? इस बहस के 10 दिन यही लग तो बात जाएंगे। है, यही तो हम मैडम, देखना चाह रहे हैं, यही तो हम देखना चाह रहे हैं कि अगर वो लोग अपनी मर्यादा भूल रहे हैं तो आप लोग कैसे मर्यादित रह सकते हैं, ये आपको भी परिचय देना होगा ना मैडम सर। देखें, ठीक है, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मेरा सजेशन है, अगर आपको सिर्फ एक औपचारिकता पूरी करनी है तो ऐसा करें, 597 क्वेश्चनों को लिख के दे दें, उनके आंसर कोरियर से लिख के भेज देना, और ये विधानसभा सत्र करने की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। अगर आपको इसी प्रकार मनमानी करनी है और राज्य के साथ अहित करना है, राज्य की जनता की बात नहीं सुननी है, तो विधानसभा सत्र की औपचारिकता पूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थपलियाल जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। मेरा दोनों दलों से ये अनुरोध रहेगा, ये यानी यूकेडी का, कि आप जब भी सत्र शुरू हो 5 सितंबर को, तो अपनी तैयारियों के साथ जाएं। अगर इस प्रकार की बहस होगी तो ना मुद्दों पे जो अपेक्षाएं राज्य की हैं रखी हुई इनसे, सत्ताधारी से, कि अगर सत्र चलता है तो अच्छा बजट आएगा, सबके हित में होगा। पहले तो ये कभी मेरे ख्याल पहला इतिहास है। मुझे भी 24-25 साल हो गए हैं, अनुभव, बड़ा अच्छा अनुभव रखता हूँ इस चीज़ का, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि 3 दिन के सत्र में जो है सारे बजट, सारे सब कुछ सब निपटा दिए जाएंगे। पर चलिए, जो है, हो सकता है इतना महारत हासिल हो सत्ताधारी पक्ष को, और विपक्ष को भी ये अनुरोध रहेगा कि वो कृपया जिन अहम मुद्दों पे, जिन पे हमने यूकेडी ने चर्चा की है अभी, कि इन मुद्दों को आप रखें, इन मुद्दों पे बहस करें, राज्य हित में बात करें, वो पूर्ण रूप से करें। अगली डिबेट्स में हम बहुत अच्छे तरीके से मिले, ये न मिले कि बग्गियां उड़ जाएं। ठीक है, सुभाष झा जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, सीधी बात है, जो समय रखा गया है आगे से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सरकार जो आगे तय करे तो उसकी टाइमिंग, चूंकि उसका प्रभाव जो है पूरे राज्य पे पड़ना है, और नीतिगत मामले चूंकि तय होते हैं विधानसभा में, तो सरकार को चाहिए कि इसके प्रति गंभीर हो और विपक्ष भी इसके प्रति गंभीर हो। इस बार के सत्र के लिए समय बहुत कम है, तो कांग्रेस सोचे कि मुख्य मुद्दा किन मुद्दों पर उसको बात करनी है और कौन सा मुद्दा उठाएगी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। संजीव जी बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए, 3 दिन का जो सत्र ये बुलाया गया है, मैं सोचता हूँ 3 दिन के सत्र में सरकार अपने हिसाब से बहुत बेहतर इस सत्र को चलाएगी, और जनता की अपेक्षाओं पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा हुई किस तरीके से 5 से लेकर 8 सितंबर तक यहाँ सत्र होना है। हालांकि तारीखें तय हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी है, प्रश्नकाल की भी तैयारी हो रही है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि समय बहुत कम है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इतने कम समय में विपक्ष कितने सवाल पूछ पाता है और सत्ता पक्ष कितने जो है कारगर तरीके से इसका जवाब दे पाता है। तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।